क्वेश्चन आपको गिवन है E इक्वल्स 300 साइन 314t। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपसे पूछा गया है क्या? एवरेज ईएमएफ और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये आपसे पूछी गई है। तो आप जो इक्वेशन गिवन है E इक्वल्स 300 साइन 314t को कंपेयर करें आप विद स्टैंडर्ड इक्वेशन E इक्वल्स E0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपको निकल कर आता है क्या? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ E0 300 वोल्ट। E0 की जगह 300 रखा हुआ, 300 वोल्ट पीक वैल्यू हो गया। अब आपको चाहिए क्या चीज? आपको एवरेज वैल्यू चाहिए या मीन वैल्यू? मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू एक ही है। आई एम इक्वल्स कितना था, याद करो, 0.637 आई नॉट। तो 0.637 इंटू 300, तो सॉरी ई, क्योंकि ई एम एफ है तो ई एम इज इक्वल टू ई नॉट। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आर एम एस चाहिए। तो ई आर एम एस कितना था? 0.707 ई नॉट। 0.707 इंटू 300, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं जहां एक वैल्यू दे रखी होती, बाकी दो पूछते हैं या बाकी कोई सी एक पूछ लेते हैं। कीजिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा आगे भी कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है क्या? फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो इसके लिए जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ ओमेगा बनेगा 314। ओमेगा साइन की जगह साइन, टी की जगह टी, ओमेगा की जगह 314। तो आपने क्या कहा? आपने कहा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बनी? ओमेगा इक्वल 314 रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ओमेगा होता है 2 इंटू पाई एफ। ओमेगा आपका कितना है? फ्रीक्वेंसी बनी ओमेगा अपॉन 2 पाई 314, और 2 पाई की वैल्यू 3.14। तो एफ इक्वल्स निकल कर आएगा यहाँ से 100 हो जाएगा ऊपर 50 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है यहाँ से। कीजिए, क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में से आंसर निकालना है। ग्राफ आपको ये गिवन है, यहाँ लिखा 0.1 सेकेंड, ये 0 एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वोल्ट। यहाँ आपका लिखा है 314, और साथ में इसका एक पार्ट शेडिड कर दिया गया, ये पार्ट शेड कर दिया गया। आपसे पूछा गया है क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ शेडिड पार्ट, शेडिड पार्ट का एवरेज ईएमएफ, मतलब पॉजिटिव हाफ का ईएमएफ पूछा गया है। एवरेज ईएमएफ, मीन ईएमएफ आपसे पूछा गया ईएम पॉजिटिव हाफ के लिए। और यहां तक कौन सी वैल्यू होती है?
पीक वैल्यू, सिंपल सी बात है, ग्राफ में आपको पीक वैल्यू गिवन है। ग्राफ में आपको पीक वैल्यू कितनी गिवन है? ई नॉट इक्वल्स 314 वोल्ट। तो अब आपके पास ई एम कितना था, याद करो। ई एम इक्वल्स ई नॉट बाय 2 पाई, 2 ई नॉट बाय पाई। ई नॉट की वैल्यू ये रही 314, पाई की वैल्यू रखो 3.14, आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। When a lamp is connected to an alternating voltage supply, it lights up with the same brightness as when connected to 12-volt DC battery. What is the peak value of alternating voltage source? क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एक लैंप है, बल्ब है, इसे एक बार आपने लगाया एसी सोर्स से, और इसकी एक सर्टेन ब्राइटनेस है, सर्टेन ब्राइटनेस, ये बल्ब है और ये सर्टेन ब्राइटनेस पे चल रहा है। उसके बाद आपने सेम बल्ब को आपने लगा दिया किससे? एक डीसी सोर्स से लगा दिया। कितने सोर्स से? जो 12 वोल्ट का सोर्स है, 12 वोल्ट का सोर्स है। और यहां आपने देखा कि अब भी इसकी ब्राइटनेस क्या है? सेम ब्राइटनेस है, उतने ही ब्राइटनेस से जल रहा है। तो पहले वाले एसी सोर्स की आपको पीक वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करना है। पीक वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं पता। ये जो 12 वोल्ट है ये इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के आरएमएस वैल्यू के इक्वल है। आरएमएस वैल्यू यही तो होती है कि वो स्टेडी वोल्टेज जो सेम ब्राइटनेस सेम हीट डेवलप कर दे जैसे कि घटता बढ़ता ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कर रहा है। तो यहां से आपका जो ई आर एम एस है वो ई आर एम एस 12 वोल्ट बना, और ई नॉट कितना होगा? ई आर एम एस इजिकल्स टू होता है 0.707 ई नॉट। तो ई नॉट आपका क्या बन जाएगा? ई आर एम एस बाय 0.707। और ई नॉट कितना बना? ई आर एम एस कितना है आपका? 12 वोल्ट है, 0.707। ये आपका आंसर बन गया पीक वैल्यू का। पीक वैल्यू का भी बन गया, और अगर मीन वैल्यू फाइंड की जाए, पूछा होता तो वो भी फाइंड हो सकती थी।